नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, यूपी के शाहजहांपुर जिले की पुवैया तहसील में एक ऐसी घटना घटी जिसने केवल प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया, बल्कि योगी सरकार की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला ईमानदार IAS अफसर रिंकू सिंह राही का है, जिन्हें अपने पहले ही दिन वकीलों के सामने कान पकड़कर उठक बैठक करनी पड़ी। वहीं अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे योगी सरकार में ब्यूरोक्रेसी की बदहाली और ईमानदारी की सजा के रूप में देख रहे हैं। आपको बता दें कि शाहजहांपुर की पुरैया तहसील में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रिंकू सिंह राही ने सोमवार रात को पुरैया तहसील में अपना कार्यभार संभाला था। मंगलवार को अपने पहले ही दिन जब वे तहसील परिषद का निरीक्षण कर रहे थे, तब उनकी नजर एक वकील के मुंशी पर पड़ी, जो तहसील परिषद में खुले में पेशाब कर रहा था। स्वच्छता और अनुशासन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए रिंकू सिंह ने उस मुंशी को फटकार लगाई और उसे सजा के तौर पर कान पकड़कर उठक बैठक करवाने को कहा। उसका मकसद था कि इस तरह की हरकत दोबारा न हो और तहसील परिषद में स्वच्छता बनी रहे। लेकिन यह छोटा सा कदम एक बड़े विवाद में बदल गया। उस मुंशी ने यह बात वकीलों तक पहुंचा दी, जिन्हें यह कार्रवाई अपमानजनक लगी। वकील समुदाय ने इसे अपने सम्मान पर हमला माना और तहसील परिसर में धरना शुरू कर दिया। वकीलों का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि उन्होंने रिंकू सिंह राही से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए रिंकू सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा कि मैं इस तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी हूं। अगर मेरी बातें किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं सभी से माफी मांगता हूं। इसके बाद उन्होंने वकीलों के सामने खुद कान पकड़कर 5 बार उठक बैठक की। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि रिंकू सिंह राही कोई साधारण IAS नहीं है। उनकी जिंदगी संघर्ष, साहस और ईमानदारी की मिसाल है। हाथरस के रहने वाले रिंकू सिंह ने 2021 में दिव्यांग कोटे से UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास की और 683वीं रैंक हासिल की। 2022 बैच के IAS अफसर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई और वे अभी शाहजहां की पुरैया तहसील में SDM के पद पर तैनात हैं। वहीं रिंकू सिंह का नाम पहली बार 2009 में तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए 83 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया। इस साहसी कदम ने कई रसूखदार लोगों को बौखला दिया, जिसके चलते उन पर हमले हुए। उन्हें 7 गोलियां मारी गई और इस हमले में उनकी एक आंख और जबड़ा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने जज्बे को बनाए रखा। इससे साफ पता चलता है कि वे एक ईमानदार, अनुशासनहीनता के खिलाफ बिना डरे खड़े होते हैं। आपको बता दें कि पुरैया तहसील में यह विवाद तब और गहरा हो गया जब वकीलों ने रिंकू सिंह की कार्रवाई को अपने सम्मान के खिलाफ माना। वकीलों का कहना था कि तहसील परिषद के शौचालय गंदे हैं, जिसके कारण लोग बाहर पेशाब करने को मजबूर हैं। इस पर रिंकू सिंह ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकारी और कहा कि अगर शौचालय की स्थिति खराब है तो यह प्रशासन की लापरवाही है। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मामले में सुधार करेंगे, लेकिन वकीलों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने रिंकू सिंह से न केवल माफी मांगने की मांग की, बल्कि उन्हें कान पकड़कर उठक बैठक करने के लिए मजबूर किया। वहीं यह सीन जिसमें एक IAS अफसर कोट पैंट टाई में वकीलों के सामने कान पकड़कर उठक बैठक करता नजर आ रहा है, न केवल चौंकाने वाला था बल्कि प्रशासनिक गरिमा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं कुछ लोग इसे योगी सरकार में ब्यूरोक्रेसी की कमजोरी और ईमानदार अफसरों के अपमान के रूप में देख रहे हैं। वहीं यह घटना योगी सरकार के लिए एक घटना साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हमेशा से अनुशासन, स्वच्छता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती रही है, लेकिन इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ईमानदार अफसरों में योगी राज में सजा मिल रही है। रिंकू सिंह राही जैसे अफसर भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल चुके हों, आज वकीलों के सामने अपमानित होने को मजबूर है। वह इस पूरे मामले में रिंकू सिंह राही ने अपनी सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि मैंने तहसील परिषद में एक व्यक्ति को खुले में पेशाब करते देखा। मैंने उसे समझाने के लिए सजा दी थी ताकि वह भविष्य में ऐसी हरकत ना करे। जब वकीलों ने शौचालय की गंदगी की बात उठाई तो मैंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकारी और उनके सामने उठक बैठक की। मेरा मकसद किसी को अपमानित करना नहीं है, बल्कि स्वच्छता और अनुशासन का संदेश देना है। कुछ लोग दिखाई दिए जो टॉयलेट के पास में टॉयलेट बनी हुई थी, शौचालय बने हुए हैं पुरुषों वाले, उसमें टॉयलेट न करके वो बराबर में टॉयलेट कर रहे थे। जब उनसे पूछा तो उनका सीधा से कहना था हम टॉयलेट में नहीं जाएंगे।
तो उन्हें आगाह करने के लिए मैंने उनसे उठ-बैठक लगाई, जिससे कि वो आगे के लिए आगाह रहें। तो मैंने कहा कि आप उठ-बैठक लगाइए, जिससे आपको कमी एहसास रहे। ऐसे ही जो है एक कुछ बच्चे जो हैं स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल के, जूनियर स्कूल के बच्चे घूम रहे थे माँ-बाप के साथ में। तो माँ-बाप से पूछा गया कि भाई आप क्यों आ रहे हो? तो उनका ये था कि हम जा रहे हैं तो बच्चे को लेके जाएँ। तो लगा कि कहीं न कहीं माँ-बाप की वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है। और चूँकि माँ-बाप को पता नहीं है शिक्षा का कितना महत्व है, तो उनको आगाह कराने के लिए उनसे जो है उठ-बैठक लगवाई गई। इसी चीज़ कराने के बाद जब मैं अधिवक्तागण यहाँ पर अभी हड़ताल कर रहे थे, उनके पास गया था मैं, तो उनसे पूछा कि भाई आपकी क्या समस्या है? तो उन्होंने मुझसे बात करने से मना कर दिया था। मैंने कहा एडीएम साहब आएँगे, उससे बात करेंगे। फिर उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया और बात को बढ़ाना शुरू कर दिया कि आपने उठ-बैठक कैसे लगवा दी? तो उनको बताया मैंने ये कारण थे। इसके बाद में तब उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि आपके तहसील परिसर में इतनी गंदगी है, कि आपके यहाँ आवारा जानवर घूमते हैं, कि टॉयलेट इतने गंदे हैं और कई सारी समस्या बताई, जिसमें कोई शक नहीं है, उनकी बात सही थी। बोले क्या आप उठ-बैठक लगा सकते हो? मैंने कहा हाँ, जो गलती है तो गलती है। मैंने उन्हें समझाया कि भई मेरी जो सरकारी कर्मचारी के लिए उठ-बैठक से बड़ी समस्या दंडित होना होता है और ये गलती है तो मेरी गलती है। तो उन्होंने उठ-बैठक लगाई है, मैं लगा दी। गलती चूँकि मैं गलत था, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैंने जॉइन किया है और जो सफाई व्यवस्था देखी और जो अन्य चीज़ देखी, थोड़ी मेरी तहसीलदार साहब से बात हुई तो बता रहे हैं 10 दिन पहले तो और ज़्यादा गंदगी थी। तो उन्होंने तहसीलदार साहब ने जो है काफ़ी सफाई कराई है। लेकिन अभी भी चूँकि कुछ कमियाँ रह गई हैं, तो मैंने सबसे बोला भी है कि भाई गलतियाँ होंगी, बताएँगे, हम उसको सुधार करेंगे। दोस्तों, तो आपने सुना कि एक आईएएस अफसर ने कितनी सादगी और विनम्रता से साथ अपनी बात रखी। वहीं योगी बाबा की सरकार ने हमेशा से अनुशासन और स्वच्छता को अपनी प्राथमिकता बताया है। स्वच्छ भारत मिशन से लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई तक योगी सरकार ने कई बड़े दावे किए, लेकिन इस घटना ने यह दिखाया कि जमीनी हकीकत में कुछ और है। अगर एक आईएएस अफसर को अपनी पहले ही दिन इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो क्या सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल बड़ा खड़ा होता है। बता दें कि यह घटना रिंकू सिंह की विनम्रता और योगी सरकार की प्रशासनिक कमजोरी को दिखाता है। वहीं अब सवाल उठता है कि क्या सरकार अपने अफसरों को वह समर्थन दे पाएगी जो उन्हें चाहिए। रिंकू सिंह राही जैसे अफसर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं, आज भी अपने कर्तव्यों का पालन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं इस खबर में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही तमाम बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM यूपी पे। मैं सुष्मिता, नमस्कार।